कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां हम अपने सबसे जरूरी फैसले खुद नहीं ले पाते। हमारी आवाज दबा दी जाती है, हमारे सपनों पर पर्दे डाल दिए जाते हैं और हमारे दिल की बात को नजरअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन क्या होता है जब कोई अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने की हिम्मत करता है? क्या होता है जब एक लड़की जो परिवार और समाज के दबाव में अपनी शादी के बंधन में बंधने जा रही होती है, अचानक अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने का फैसला करती है? ये कहानी है आर्या की, जिसने शादी के दिन अपने डर और संकोच को पीछे छोड़ते हुए एक नया रास्ता चुना। लेकिन उस रास्ते पर वह अकेली नहीं है। उसका साथ मिलता है करण से, जो खुद भी अपनी जिंदगी की उलझनों और रहस्यों से जूझ रहा है। ये कहानी सिर्फ प्यार की नहीं है, ये आत्मखोज की है। ये कहानी है उन सवालों की जो हमारे भीतर दबे रहते हैं। ये कहानी है साहस की, नए सपनों की और एक ऐसे रिश्ते की जो समझ, विश्वास और सच्चाई पर आधारित है। इस सफर में रोमांस है, सस्पेंस है और सबसे अहम बात, अपने दिल की आवाज सुनने की हिम्मत है। तो चलिए, आर्या और करण के साथ इस रोमांचक यात्रा पर निकलते हैं, जहां हर मोड़ पर एक नया सवाल और हर पड़ाव पर एक नई कहानी हमारा इंतजार कर रही है। पूरे घर में खुशी का माहौल था। सजावट की चमक से हर कोना रोशन था। मेहमानों की हंसी और शहनाई की मधुर धुनों से वातावरण गूंज रहा था। आर्या, जो घर के ऊपर वाले कमरे में बैठी थी, एक खूबसूरत लाल जोड़े में लिपटी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी की कोई झलक नहीं थी। वह भारी भरकम गहनों और मेकअप में घुटन महसूस कर रही थी। उसकी माँ और चाची उसे नीचे आने की बार बार हिदायत दे रही थी, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। आर्या ने एक बार खिड़की के बाहर झांका। बाहर की चकाचौंध उसके भीतर की बेचैनी को और बढ़ा रही थी। उसने बचपन से ही सुन रखा था कि शादी हर लड़की का सपना होता है, लेकिन यह शादी उसके लिए कोई सपना नहीं, बल्कि एक मजबूरी थी। जिस लड़के से उसकी शादी हो रही थी, उसे उसने सिर्फ 2 बार देखा था। परिवार वालों का कहना था कि वह लड़का बहुत अच्छा कमाता है और उनका रुतबा भी बहुत ऊंचा है। आर्या के लिए ये बातें कभी मायने नहीं रखती थी। उसने हमेशा चाहा था कि उसकी शादी किसी ऐसे व्यक्ति से हो जो उसे समझे, उसकी भावनाओं की कद्र करे। उसके भीतर एक आवाज बार बार गूंज रही थी, क्या यही मेरी जिंदगी है? क्या मैं हमेशा किसी और के फैसलों पर चलती रहूंगी? इसी सोच में डूबी आर्या ने एक ऐसा कदम उठाने का मन बना लिया जो उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता था। रात का अंधेरा धीरे धीरे गहराने लगा। मेहमानों की भीड़ बढ़ती जा रही थी, लेकिन आर्या का मन कहीं और था। उसने अपनी अलमारी से एक साधारण चादर निकाली, उसे शॉल की तरह ओढ़ लिया और अपना छोटा सा पर्स पकड़ा। एक बार वह रुक गई, शायद अपने परिवार की नाराजगी और समाज की बातों का ख्याल उसके कदम रोक रहा था। लेकिन फिर उसने खुद से कहा, यह मेरी जिंदगी है। अगर मैं आज खुद के लिए खड़ी नहीं हुई, तो शायद कभी नहीं हो पाऊंगी। आर्या ने दरवाजा खोला और धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़ी। नीचे के हॉल से तेज रोशनी और शोर आ रहा था। उसने चुपचाप पिछले दरवाजे से बाहर निकलने का फैसला किया। जैसे ही वह बाहर आई, ठंडी हवा ने उसके चेहरे को छू लिया। उसे एक पल के लिए आजादी का एहसास हुआ। पहली बार वह अपने फैसले खुद लेने की ताकत महसूस कर रही थी। लेकिन बाहर की दुनिया उतनी आसान नहीं थी। रात का समय था और सड़कें लगभग खाली थीं। आर्या को समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए। तभी उसकी नजर एक सुनसान बस स्टॉप पर पड़ी। उसने सोचा, यहीं कुछ देर बैठकर सोचती हूँ। वह वहां जाकर बैठ गई। आसपास कोई नहीं था। खामोशी उसे डर भी रही थी और सोचने का मौका भी दे रही थी। उसने खुद से सवाल किया, क्या मैंने सही किया? क्या अब मैं वापस जा सकती हूँ? इसी उधेड़बुन में वह बैठी रही, जब अचानक एक मोटरसाइकिल की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि एक व्यक्ति उसके पास आकर रुक गया। उसने अपने हेलमेट को उठाया और हल्की मुस्कान के साथ पूछा, इस वक्त यहां अकेली? सब ठीक तो है? आर्या ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। यह करण था, एक अजनबी, लेकिन उसकी आंखों में कोई सवाल या शक नहीं था, बस एक सुकून भरी मुस्कान। यही मुस्कान आर्या के डर और उलझन को थोड़ा कम करने लगी। यहीं से एक नई कहानी की शुरुआत हुई, जिसमें न केवल आर्या
अपने जीवन की राह तय करेगी, बल्कि उस अजनबी से उसे वह सच्चाई और साहस भी मिलेगा जो शायद अब तक उसकी जिंदगी में नहीं था। बस स्टॉप पर बैठी आर्या के मन में खलबली मची हुई थी। उसकी नजरें बार बार चारों ओर घूम रही थीं, मानो किसी सुरक्षित जगह की तलाश कर रही हों। हवा सर्द और रास्ते सुनसान थे। हर गुजरती गाड़ी की हल्की सी आवाज भी उसे चौकन्ना कर देती थी। ऐसा लग रहा था कि उसका खुद पर से भरोसा डगमगाने लगा है। शायद ये सही फैसला नहीं था, उसने मन ही मन सोचा। लेकिन उसी पल उसने अपनी माँ के कठोर शब्द याद किए। लड़की हो, सवाल पूछना बंद करो। शादी हो जाने के बाद सब ठीक हो जाएगा। आर्या का हाथ अनायास ही अपनी शादी के जोड़े की चुन्नी को टटोलने लगा। यह चुन्नी अब उसे एक बोझ की तरह महसूस हो रही थी, लेकिन यह सब उसकी पहचान का हिस्सा भी था। अगर उसने यह हटा दिया तो वह एक साधारण लड़की लग सकती थी, मगर क्या वह इसे हटाकर अपनी समस्याओं से भी मुक्त हो जाएगी? इस सोच में उलझी वह अपनी सांसों को शांत करने की कोशिश करने लगी। तभी एक मोटरसाइकिल की आवाज ने उसके विचारों की कड़ी को तोड़ दिया। उसने सिर उठाकर देखा। एक अजनबी जो सिर पर हेलमेट लगाए हुए था, मोटरसाइकिल को धीरे धीरे उसकी ओर मोड़ रहा था। उसकी धड़कन तेज हो गई। क्या ये मेरे घर से किसी ने भेजा है? क्या मुझे पहचान लिया गया? इस डर के कारण वह थोड़ा पीछे हटने लगी। मोटरसाइकिल रुकी और सवार ने हेलमेट उतारा। आर्या ने देखा कि वह एक साधारण शांत चेहरा था, करीब 30 साल का युवक, साधारण जैकेट और जीन्स पहने हुए। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ आर्या को देखा। आप ठीक हैं? उसने पूछा। आर्या ने पहले तो कोई जवाब नहीं दिया। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या यह आदमी भरोसेमंद है। फिर उसने धीरे से सिर हिलाया और कहा, हाँ मैं ठीक हूं। यहां इस वक्त अकेली? उसने फिर पूछा। आर्या ने एक बार फिर इधर उधर देखा। हाँ, कुछ काम था, बस यहीं थोड़ी देर रुक गई। उसने झिझकते हुए जवाब दिया। उस आदमी ने उसकी बात को तोलने की कोशिश की, लेकिन कोई सवाल नहीं किया। उसने अपनी बाइक स्टैंड पर लगाई और खुद भी पास के बेंच पर बैठ गया। आपके चेहरे पर परेशानी दिख रही है, कुछ मदद कर सकता हूं? आर्या ने तुरंत मना किया। नहीं, मैं ठीक हूं। लेकिन उसकी आवाज में झिझक थी। अच्छा, वह मुस्कुराया। आप चिंता न करें, मुझे बस लगा कि आपको कोई परेशानी हो रही है। अगर आपको मदद चाहिए तो बस बता दीजिए। उसकी बातों में एक अजीब सी सच्चाई और सुकून था। आर्या ने महसूस किया कि वह न तो जिद कर रहा था और न ही उसे डराने की कोशिश कर रहा था। वह बस वहीं बैठा रहा, अपनी जैकेट की जेब से एक चॉकलेट बार निकालकर खाने लगा। ये देख आर्या को पहली बार हल्की सी मुस्कान आई। चॉकलेट खाएंगी? उसने बिना किसी झिझक के पूछा। आर्या ने सिर हिलाकर मना किया, लेकिन उसके साधारण से सवाल ने माहौल को थोड़ा सहज बना दिया। उसकी झिझक थोड़ी कम हुई। आप यहां अक्सर आती हैं? उसने सहजता से पूछा। आर्या ने फिर से सिर हिलाया। नहीं, पहली बार। अच्छा, मैं भी यहां पहली बार रुका हूं, उसने जवाब दिया। फिर चुपचाप आसमान की ओर देखने लगा, जैसे कि उसे कोई जल्दी ना हो। आर्या ने महसूस किया कि वह उसे परेशान नहीं कर रहा था, न ही वह उसे कोई सवाल पूछकर असहज कर रहा था। इसके बजाय वह उसे समय दे रहा था कि वह खुद तय करे कि क्या वह उस पर भरोसा करना चाहती है या नहीं। कुछ देर बाद आर्या ने धीरे से पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? जहां सड़क ले जाएगी, उसने मुस्कुराकर कहा। वैसे ही घूमने निकला हूं, कोई खास जगह नहीं। ये जवाब सुनकर आर्या के चेहरे पर हल्की सी हैरानी झलकी। तो आपको कहीं जाना नहीं है? नहीं। और आपको? उसने पलटकर पूछा। आर्या चुप हो गई। उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे, लेकिन इस बातचीत ने उसे थोड़ी राहत दी। ऐसा लग रहा था कि वह बिना किसी दबाव के किसी से बात कर पा रही थी। उस अजनबी की उपस्थिति में आर्या का डर थोड़ा कम हुआ। उसके सवाल सीधे नहीं थे, बस बातचीत शुरू करने के लिए थे। यही वजह थी कि आर्या ने खुद को थोड़ा सहज महसूस किया। ये पहली बार था जब वह किसी अजनबी से बात कर रही थी, और उसके सवालों में न कोई दबाव था, न कोई छिपा हुआ मकसद। इसी पल आर्या ने तय किया कि वह इस आदमी पर थोड़ा भरोसा कर सकती है। ये मुलाकात भले ही संयोग थी, लेकिन शायद यही वह छोटी सी शुरुआत थी जो उसकी जिंदगी की दिशा बदलने वाली थी। ढाबे की पुरानी
लकड़ी की मेज पर आर्या और करण बैठे थे। करण की मोटरसाइकिल सड़क किनारे खड़ी थी और ढाबे से उठती मसालेदार पराठों और ताज़ी चाय की खुशबू माहौल को हल्का कर रही थी। ढाबा सुनसान था। बस एक दो ट्रक चालक अपने खाने में व्यस्त थे। करण ने आर्या के सामने बैठते ही गर्म चाय का गिलास उसकी ओर बढ़ाया। लो, चाय पियो, थोड़ी राहत मिलेगी, उसने मुस्कान के साथ कहा। आर्या ने सिर झुकाकर धन्यवाद कहा और चाय की पहली घूंट ली। वह अभी भी चुप थी, लेकिन अब उसकी नजरें इधर उधर कम भटक रही थीं। वह ढाबे के शांत माहौल और करण की आत्मीयता को महसूस कर रही थी। तो आप अपने घर से क्यों भागी? करण ने सीधे सीधे पूछा। आर्या का दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, उसने बचाव करते हुए कहा। सच कहूं तो मुझे पता है, आपके चेहरे से ही सब कुछ साफ है। शादी का जोड़ा पहने एक लड़की जो आधी रात को सड़क पर अकेली हो, वह कोई सामान्य बात नहीं होती। करण ने उसके हाथों में चाय का गिलास पकड़े देखा और फिर हल्की मुस्कान के साथ कहा, कोई बात नहीं, अगर आप नहीं बताना चाहती तो मत बताइए, मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। करण की यह बात सुनकर आर्या थोड़ी सहज हुई। यह पहली बार था जब किसी ने उसे उसके फैसले के लिए जज नहीं किया था। उसने हल्की आवाज में कहा, मैं बस अपने लिए कुछ वक्त चाहती थी। करण ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, ये काफी है। दोनों कुछ देर तक चाय पीते रहे। करण ने अपने गिलास में चाय खत्म करने के बाद पूछा, तो अब आगे का क्या प्लान है? आर्या ने सिर झुका लिया। मुझे नहीं पता, उसने ईमानदारी से कहा। अरे, चिंता मत करो, कभी कभी जब हमें रास्ता नहीं पता होता तभी सही राह मिलती है। करण ने बेपरवाही से कहा। मेरा भी कोई फिक्स प्लान नहीं है, मैं बस घूम रहा हूं, रास्ते में जो अच्छा लगता है वहीं रुक जाता हूं। करण की यह बात सुनकर आर्या को थोड़ा सुकून मिला। उसकी आदत थी कि हर चीज प्लान के मुताबिक हो, लेकिन आज वह पहली बार बिना किसी योजना के थी। करण की यह सोच उसे कुछ नया महसूस करा रही थी। इसी बीच ढाबे के एक कोने से एक आदमी उनकी ओर देख रहा था। वह साधारण कपड़ों में था, लेकिन उसकी नजरें आर्या पर टिकी थीं। आर्या ने उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन करण ने उसकी नजरें भांप ली। उसने उस आदमी की ओर बिना किसी संकेत के देखा और फिर मुस्कुराते हुए आर्या से कहा, यह जगह थोड़ी अजीब है, क्यों ना हम आगे बढ़ें? आर्या ने हामी भरी। उसने महसूस किया कि करण का सुझाव सही था। वह इस ढाबे से जल्दी निकलना चाहती थी। करण ने पैसे चुकाए और दोनों मोटरसाइकिल पर सवार हो गए। जैसे ही मोटरसाइकिल सड़क पर दौड़ी, आर्या ने हल्की राहत की सांस ली। उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन वह खुद को इस यात्रा के हवाले कर चुकी थी। पहली बार उसने खुद को किसी प्लान, किसी बंधन और किसी उम्मीद से दूर पाया। करण की मोटरसाइकिल के साथ साथ आर्या की जिंदगी भी एक नई दिशा में बढ़ने लगी थी। यह रास्ता अनिश्चित था, लेकिन पहली बार आर्या को लगा कि वह सही दिशा में कदम रख रही है। करण और आर्या की यात्रा अब पहाड़ों की ओर बढ़ चली थी। सुबह की हल्की धुंध में रास्ते के दोनों ओर ऊंचे देवदार के पेड़ और उनके पीछे छिपा सूरज किसी पोस्टकार्ड की तस्वीर जैसे लग रहे थे। करण का बाइक चलाते हुए सुकून भरा अंदाज और आर्या की चुपचाप चारों ओर देखते हुए मुस्कान, इन सब में एक अजीब सी शांति थी। आर्या ने पहली बार महसूस किया कि वह डर और तनाव के बंधन से थोड़ी आजाद हो रही है। करण के साथ उसे अजीब सी सहजता महसूस हो रही थी। वह उसकी तरफ से सवाल नहीं करता, उसे कोई दबाव नहीं देता। वह तो बस उसे हर जगह नई चीजें दिखाने और उसे खुश करने में लगा हुआ था। यहाँ थोड़ी देर रुकें? आर्या ने अचानक पूछा, जब करण एक सुंदर घाटी से गुजर रहा था। करण ने बिना कुछ कहे बाइक रोक दी। दोनों चुपचाप घाटी के किनारे खड़े हो गए। दूर तक फैले पहाड़, नीचे बहती नदी और इधर उधर चहकते पक्षियों की आवाजें। आर्या ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यहां आकर ऐसा लगता है जैसे सारी समस्याएं पीछे छूट गई हैं। करण ने उसे देखा और मुस्कुराया। तुम्हें यह जगह पसंद आई? बहुत। आर्या ने पहली बार खुलकर मुस्कान दी। मैंने सोचा भी नहीं था कि भागने के बाद ऐसा महसूस करूंगी। उसने अपनी मुस्कान को थोड़ा गंभीर करते हुए कहा, मैं हमेशा सोचती थी कि सब कुछ योजनाबद्ध होना चाहिए, हर कदम सोचना चाहिए, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जिंदगी को खुलकर जीना चाहिए।
बिना किसी डर के। करण उसकी बात सुनता रहा। उसकी आंखों में एक हल्की चमक थी, मानो वह आर्या की हर बात को महसूस कर रहा हो। कभी कभी हमें अपनी योजनाओं को भूलकर बस आगे बढ़ना चाहिए, करण ने हल्के अंदाज में कहा। क्या तुम्हें नहीं लगता कि सबसे अच्छी कहानियां वही होती हैं जिन्हें हम लिखने की कोशिश नहीं करते? आर्या ने करण की ओर देखा और पहली बार उसके शब्दों को सही मायने में समझा। उसे एहसास हुआ कि करण सिर्फ बातें नहीं कर रहा, वह उसे एक नई नजर से जीने का तरीका दिखा रहा था। यहीं से आर्या और करण के बीच कुछ बदलने लगा। अब वह उसे सिर्फ एक साथी यात्री नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान मानने लगी थी जो उसके दिल की गहराइयों तक पहुंच रहा था। करण की सहज मुस्कान और उसकी बिना शर्त की मदद आर्या के लिए किसी मरहम की तरह थी। और करण, जो अब तक अपने अनुभवों और जीवन के हल्केपन में जीता था, आर्या की गहराई से प्रभावित होने लगा था। उसे महसूस हुआ कि आर्या में सिर्फ खूबसूरती नहीं, बल्कि एक ऐसा जज्बा है जो उसे अपनी तरफ खींच रहा है। इस पहाड़ी रास्ते पर चलते हुए दोनों की बातचीत में हंसी के हल्के पल भी आने लगे। आर्या ने पहली बार कर्ण से अपने कॉलेज के दिनों की एक मजेदार कहानी सुनाई, जिस पर कर्ण ने जोर से हंसते हुए कहा, तुम्हारे अंदर तो एक हास्य कलाकार छिपा है। आर्या ने खिलखिलाते हुए जवाब दिया, हाँ, लेकिन मैं इसे कभी बाहर आने का मौका नहीं देती थी। अब मौका दे दो, कर्ण ने हल्की शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा। और इसी तरह उनकी बातचीत में एक नई गर्मजोशी, एक हल्की छेड़छाड़ और कहीं न कहीं एक गहरी समझ पैदा होने लगी। इस यात्रा ने दोनों के दिलों के बीच एक नया रिश्ता बनाने की नींव रख दी थी। एक ऐसा रिश्ता जो सिर्फ शब्दों या वादों पर आधारित नहीं था, बल्कि उन अनुभवों और भावनाओं पर आधारित था जिन्हें वे इस यात्रा में साथ साथ महसूस कर रहे थे। गांव की उस पुरानी हवेली में ठहरने के बाद आर्या और करण ने अपनी जिंदगी के कुछ पल पहली बार ठहर कर महसूस किए। सुबह की धूप से रोशन आंगन, मिट्टी की दीवारों पर टंगे पुराने कलेवर और भीतर एक सादगी भरी शांति। यह जगह उनके तनाव को धीमे धीमे पिघला रही थी। आर्या ने पहली बार कर्ण से अपने दिल की बात कहने की कोशिश की। मुझे अब लगने लगा है कि मैंने सही किया। मैं नहीं जानती कि मैं आगे क्या करूंगी, लेकिन अब मुझे डर नहीं लगता। वह उसकी ओर देखकर हल्का मुस्कुराई। करण ने जवाब में मुस्कान दी, लेकिन आर्या ने उसकी आंखों में एक हल्की उदासी महसूस की। यह वह पहली बार था जब करण, जो हमेशा मस्त और बेफिक्र दिखता था, गंभीर लग रहा था। आर्या ने पूछ लिया, क्या हुआ? तुम कुछ परेशान लग रहे हो। करण ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, हर किसी की जिंदगी में कुछ न कुछ ऐसा होता है जो हमें रोक लेता है। मुझे भी मेरे अतीत ने कहीं न कहीं मेरा पीछा नहीं छोड़ा। आर्या ने उसकी बात पर गौर किया, लेकिन वह उसे ज्यादा कुछ कहने के मूड में नहीं लग रहा था। वह सोच में पड़ गई। उसे अब महसूस हो रहा था कि करण भी एक रहस्य था, बिल्कुल उसी तरह जैसे वह खुद अपने भीतर कुछ छुपाए हुई थी। दोनों अपने अपने अतीत की जकड़न में थे, लेकिन यह जकड़न ही शायद उन्हें एक दूसरे के करीब ला रही थी। दिन बीता और रात आई। हवेली के बाहर चांदनी फैली हुई थी। दोनों आंगन में बैठे थे जब करण ने धीरे से आर्या से पूछा, तुम्हें किसी का डर है? मतलब, कोई तुम्हें ढूंढ रहा है? आर्या ने झिझकते हुए कहा, हो सकता है। मेरे परिवार को पता नहीं चला होगा कि मैं कहाँ हूं। करण ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम जो भी फैसला लो, मैं तुम्हारे साथ हूं। यही वह पल था जब आर्या ने कर्ण में एक अजीब सा भरोसा महसूस किया। वह अब कर्ण से केवल एक साथी यात्री के रूप में नहीं, बल्कि अपने दर्द और डर को समझने वाले इंसान के रूप में जुड़ने लगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगली सुबह जब वे चाय पीने के लिए निकले, तो गांव के एक छोर पर वह अजनबी आदमी फिर दिखाई दिया। आर्या के दिल में हल्की घबराहट हुई, लेकिन उसने करण को कुछ नहीं बताया। करण की नजर भी उस पर पड़ी, लेकिन वह चुप रहा। अब उनके सामने केवल अपने डर और सवाल नहीं थे, अब एक अनजान परछाई भी थी जो उनकी नई जिंदगी में घुलने लगी थी। आर्या और करण की कहानियां अब एक दूसरे में उलझने लगी थीं। उनके अतीत के रहस्य एक नई परत खोल रहे थे, और यह परत उनके रिश्ते को और गहरा और कहीं कहीं जटिल बना रही थी। रात होने लगी
और हवेली के आंगन में चिरागों की हल्की रोशनी फैल गई। करण और आर्या अपने अपने ख्यालों में खोए हुए थे। आर्या की नजर बार बार उस अजनबी की छवि पर लौट रही थी जिसे उसने गांव के बाहर देखा था। उसके दिल में एक अजीब सा डर बैठा हुआ था, लेकिन कर्ण की मौजूदगी ने उसे मजबूत बनाया। करण ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी। आर्या, तुम जानती हो, हम हमेशा अपने अतीत से भाग नहीं सकते। एक न एक दिन हमें उसका सामना करना ही होता है। लेकिन शायद शायद हम इसे अकेले न करके किसी के साथ करके ज्यादा मजबूत महसूस करते हैं। आर्या ने उसकी तरफ देखा। करण की आंखों में पहली बार उसने अपने जैसे ही सवाल देखे। पिछले दर्द से भागने की कोशिश और नई शुरुआत की चाहत। तुम्हारे अतीत में ऐसा क्या है करण, जिससे तुम भाग रहे हो? उसने धीरे से पूछा। करण ने गहरी सांस ली। एक वक्त था जब मैं भी किसी से बंधा हुआ था। एक रिश्ता था, एक सपना था, लेकिन कुछ गलतफहमियों ने सब बर्बाद कर दिया। मैंने जो सबसे अच्छा समझा वही किया। मैं वहां से निकल आया, लेकिन तब से मैंने हर नई शुरुआत को उस पुराने दर्द से जकड़ा हुआ महसूस किया। आर्या को यह सुनकर राहत भी हुई और उदासी भी। वह समझ सकती थी कि करण क्यों हमेशा इतना बेपरवाह दिखने की कोशिश करता था। उसकी मुस्कान के पीछे भी एक घाव था। क्या तुमने उससे कभी बात की, उस रिश्ते के बारे में? आर्या ने पूछा। करण ने हल्के से सिर हिलाया। नहीं, मैं बहुत दूर निकल आया और अब मुझे लगता है शायद लौटना कभी सही नहीं था। आर्या की आंखों में गहराई से करण को देखते हुए कुछ बदल गया। उसने पहली बार महसूस किया कि दोनों ही एक दूसरे की कमजोरी और ताकत बन सकते हैं। उसने करण का हाथ थाम लिया। शायद हमें अपने अतीत को खत्म करने के लिए पीछे लौटने की जरूरत नहीं। शायद हमें उसे बस स्वीकार करना है और आगे बढ़ना है। करण उसकी आंखों में देखता रहा। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही कहती हो, हमें आगे बढ़ना चाहिए। उसकी मुस्कान में इस बार एक सच्चाई थी जो अब तक छुपी हुई थी, लेकिन उनकी बातचीत में वह छाया फिर से मंडराने लगी। हवेली के बाहर के अंधेरे में कुछ हलचल हुई। आर्या ने हल्का सा स्वर सुना और करण की ओर देखा। क्या तुमने भी सुना? उसने फुसफुसाया। कर्ण ने अपनी नजरें बाहर की ओर घुमाई। उसे कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन उसके चेहरे पर अचानक से सतर्कता झलक उठी। तुम यहीं रुको, उसने कहा। आर्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। कर्ण बाहर गया और थोड़ी देर बाद वापस आया। यहां कोई नहीं है, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज में आत्मविश्वास नहीं था। आर्या ने कर्ण की ओर देखा। अगर ये वही आदमी है जिसे मैंने गांव के बाहर देखा था, तो वह अब तक हमारा पीछा कर रहा है। कर्ण का चेहरा गंभीर हो गया। अगर ऐसा है तो हमें सतर्क रहना होगा, लेकिन चिंता मत करो, मैं यहां हूं। उसकी ये बात सुनकर आर्या के दिल को थोड़ी राहत मिली, लेकिन अब दोनों जान चुके थे कि उनका सफर सिर्फ अपनी आत्मखोज और प्यार की यात्रा नहीं रह गया था। अब उनके आगे एक और चुनौती थी, इस रहस्यमय शख्स की उपस्थिति का कारण जानना। और शायद इसी अजनबी की सच्चाई उनकी जिंदगी के सबसे बड़े सवालों का जवाब छुपाए हुए थी। कर्ण और आर्या के बीच की बढ़ती नजदीकी और उनकी जिंदगी के अतीत से जुड़े गहरे राज ने कहानी को एक नई दिशा में मोड़ दिया। परछाइयों के पीछे छिपे उस अजनबी की वजह से दोनों की जिज्ञासा और सतर्कता बढ़ने लगी थी। कर्ण ने आर्या को साहस दिया और उसके साथ हर कदम पर खड़ा रहा, लेकिन उनके सामने आने वाले रहस्य उन्हें एक ऐसी सच्चाई तक ले जाने वाले थे जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। आखिरकार जब सच सामने आया तो यह केवल उनके अतीत को ही नहीं, बल्कि उनके रिश्ते की गहराई को भी परखने का समय था। क्या वे इस सच्चाई को स्वीकार कर पाएंगे, या उनकी यात्रा किसी ऐसे मोड़ पर खत्म हो जाएगी जो उन्हें अलग रास्तों पर ले जाएगा? कहानी का अंत सिर्फ एक जवाब नहीं, बल्कि एक नया सवाल छोड़ जाएगा। क्या प्यार केवल वर्तमान में जिया जाता है, या अतीत की छायाएं उसे हमेशा के लिए बदल देती है? ऐसी संभावनाओं को छोड़ा गया है जो दर्शकों को उत्सुक बनाए रखें और उन्हें अंतिम सीन तक जुड़े रहने के लिए प्रेरित करें।